जलंधर का शिवजी के पास राहु को दूत बनाकर भेजना। 12वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कभी किसी वस्तु क्या कहीं कुछ वस्तु देखी है जिस कारण आप आए हैं? आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे देवेंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। उस 1000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत, वहां अनेक कल्प वृक्ष और कामधेनु है और बहुत सी चिंतामणियां प्रकाशित है। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इसके समान समृद्धि कहीं और है ही नहीं। है देतेंद्र, तब तुम्हारे वैभव की याद मुझे आई, इस कारण उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं भी है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी रीति को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेक अप्सराएं और नाग कन्याएं आपके पास हैं, तो भी वह पार्वती जैसी सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने अपने प्रिय को छोड़ दिया। तब किसकी तुलना की जाए? एक बार मछली रूपधारी पार्वती की सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते में ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रतन को भोगने वाले महादेव का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर जब मैं वहां से चला गया था, वह दैत्यराज उनके रूप को सुनकर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। भगवान की माया को मोहित होकर सिंह का पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर महादेव के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करके वह राहु महादेव के पास गया। तब शिवजी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु का ऐसा कहते ही महादेव जी के मध्य भुक्ति से एक वज्र जैसा भयानक पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहराती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर के होठ केश थे, सूखा शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आता देख राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़ कर खाने लगा, तब शिवजी ने उसे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूध और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिवजी के सूचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव की उस पुरुष से प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ। हे देव, मैं क्या खाऊं? मुझे आज्ञा दीजिए। शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ और पांव का मांस खा लिया, केवल सिर बाकी रहा। यह देखकर शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयानक पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उस दिन से वह कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसीलिए वह बारबर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसा मैया की जय, एकादशी माता की जय, बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय।